प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। शायद कई वर्षों पहले की बात है। रात का समय था और एक आदमी जंगल को क्रॉस कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। और वो एक सेल्समैन था, सामान बेचने वाला था। लेकिन उसका जो प्रोडक्ट था वो एक अलग प्रकार का प्रोडक्ट था। जिसको वो बेचता था वो बाइबल्स बेचता था। अपने आप में वो प्रभु यीशु का सेवक था और बाइबल्स बेचता था और उसी से शायद अपनी जीविका चलाता था। तो जब उस जंगल से वो निकल रहा था तो एक डकैत ने उसको पकड़ लिया, घेर लिया। उसको एक ही था और जहाँ का इलाका था वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं होती, लेकिन काफ़ी ठंड हो जाती है, जिसमें आग लगा के मतलब आदमी अपने आप को सेक सकता है बैठ के। तो उस डकैत ने कहा, चलो तुम्हारे पास इतनी सारी किताबें हैं, इनको आग लगाओ और एक बॉनफायर शुरू करो। तो वो जो व्यक्ति था, सेल्समैन था, वो बहुत चिंतित हो गया। वो जानता था कि ये सिर्फ ये कोई मेरी जीविका के बारे में नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है और मैं कैसे इसको जलने दूं, वो भी मेरे सामने। तो उसको एक विचार आया। उसको परमेश्वर के वचन बाइबल पे पूरा विश्वास था कि ये जीवित वचन है और कठोर से कठोर हृदय को ये छू लेता है और तोड़ भी देता है। तो सेल्समैन ने डकैत से कहा, अच्छा चलो मैं एक एक करके सारी किताबें आग में डालने जा रहा हूं, लेकिन मेरी इच्छा यह है कि हर किताब में से मैं आपके लिए कुछ पढ़ूंगा और फिर आप उसको आग में डाल देना। डकैत ने कहा, चलो ये बात तो ठीक लग रही है। तो उसने, मुझे नहीं पता कितनी बाइबल्स थी, कम से कम 4 बाइबल्स तो थी उसके पास, ज़्यादा भी हो सकती है, 10-20 भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 4 थी, वो आपको मालूम पड़ेगा। तो पहले उसने भजन 23, एक गीत है भजन संहिता की पुस्तक में, उसने वो पढ़ा, जिसका सबसे शुरुआत है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरा चरवाहा है। तो खैर उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जब उसने उस भजन को सुना तो डकैत ने कहा, ये तो अच्छी किताब लग रही है, इसको मुझे दे दो, इसको मत जलाओ। उसके बाद उसने दूसरी बाइबल ली। डकैत को पता नहीं चल रहा था कि ये एक ही पुस्तक है, सारी कॉपीज है, लेकिन उसने दूसरी बाइबल ली और उसमें उसने अच्छे सामरी की कहानी पढ़ी। तो ये भी उसको अच्छी लगी। उसने कहा कि इसको मत जलाओ, ये भी मुझे दे दो। फिर उसने पहाड़ी प्रचार पढ़ा तीसरी बाइबल से, वो भी उसको बहुत पसंद आया, उसने रखवा ली, है ना। और फिर आखिर में जो लेख में लिखा है, उसने पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय पढ़ा। उसने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है, तो ये भी बाइबल उसने रखवा दी। तो आखिर में क्या हुआ कि उस सेल्समैन की जो व्यक्तिगत पर्सनल बाइबल थी वो भी डकैत ने रख ली। ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें कहती है किताबें, इनको तो नहीं जलाया जा सकता। और वो सारी किताबें लेकर चला गया। और मैं सोचता हूं जो सेल्समैन था उसके दिल में कितनी खुशी होगी कि बाइबल जलाई नहीं गई। और फिर पता चलता है कई साल बाद ये डकैत नहीं रहा, लेकिन वे स्वयं अपने इसने मार्गों को ठीक कर दिया। परमेश्वर का वचन जानने के बाद उसने पछतावा किया और खुद सुसमाचार का, प्रभु यीशु का संदेश देने वाला एक वक्ता बन गया। तो क्या ऐसी चीजें थी जो सेल्समैन ने डाकू को पढ़ के सुनाई, है ना? क्या ऐसी चीजें थी? उन जो शीर्षक मैंने बताए उसमें बात क्या थी?
तो खैर सारी तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं मुख्य मुख्य बात उसमें से बताता हूं। पहला, उसने भजन 23 पढ़ा और भजन 23 में लिखा है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। प्रभु यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। प्रभु यीशु हर एक व्यक्ति जो उस पर विश्वास करता है उसके जीवन का चरवाहा बन जाता है। और जब मैं उसकी भेड़ बन जाता हूं तो मेरी सारी जरूरतों को वो पूरा करता है। इसलिए भेड़ कहती है, जब प्रभु यीशु मेरा चरवाहा है तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। दूसरा, अच्छे सामरी की कहानी, जहां पर एक यात्री को डकैत ही मारपीट करते हैं, लूटते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं, उसको अधमुआ छोड़ देते हैं। तो जब सेल्समैन ने डकैतों के बारे में कहा होगा तो उसको भी, मैं सोचता हूं, कायल हुआ होगा वो, और उसको अधमुआ छोड़कर चले गए। किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर एक सामरी व्यक्ति जो उस समय पिछड़े माने जाते थे, नीच माने जाते थे, उस सामरी ने उस घायल अधमुए पर तरस खाया और जाके उसकी मदद की, उसकी मरहम पट्टी की, उसको फर्स्ट एड दिया और उसको उसका ध्यान रखा उसने। तो ये दूसरी चीज उसने पढ़ के उसको सुनाई। तीसरा, उसने पहाड़ी प्रचार उसको सुनाया मत्ती 5 अध्याय में, जहां का एक मुख्य वाक्य है, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीष दो, और जो तुम्हारा गलत धोखे से इस्तेमाल करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। ऐसी बातें उस डकैत ने कभी सुनी नहीं होगी। और चौथा बात जो उसने पढ़ के सुनाया वो 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय से था, जहां पर परमेश्वर की दृष्टि में प्रेम की क्या परिभाषा है। संसार में प्रेम एक रिस्पॉन्सिव है कि मैं कुछ करूं और वो ना करे तो फिर प्रेम नहीं है। या फिर वो सोचते हैं सिर्फ एक मियाँ बीबी के बीच में या एक लड़के और लड़की के बीच में जो संबंध है वो प्रेम है। ऐसा नहीं है, कतई नहीं है। परमेश्वर के प्रेम की परिभाषा वो यहां पर लिखी है। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम बुरा नहीं मानता। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। कहां इस डकैत जो अपना जीवन लूट मार में बिताता था, कहां उसने ऐसे प्रेम की परिभाषा सुनी थी। तो बस यही हुआ कि सारी बाइबल्स बच गई, वो खुद ले गया। हमें नहीं पता कैसे उसने उन बातों को समझा, पढ़ा, सीखा और उसका जीवन भी बदल गया। ना वास्तव में प्रभु यीशु वो अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण उसने क्रूस पर दिए, अपना पवित्र लहू बहा दिया, और आज उस पर विश्वास करने वाली हर एक भेड़ की वो चिंता करता है, उनकी सुधि लेता है। एक महान चरवाहे की तरह जो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, वो अपने भेड़ों की रक्षा करता है इस बुरे और अंधेरे संसार में। मनुष्य जो अपने पापों में मरा हुआ था, अपने अपराधों में मरा हुआ था, प्रभु यीशु ने हमें देखकर हम पर तरस खाया और हमारी मदद के लिए
मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आ गया और कलवरी के क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया। अपने शत्रुओं के लिए उसने क्रूस पर प्रार्थना की, ऐ पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उनके लिए प्रार्थना की जो उसको कीले ठोक कर क्रूस पर टांग दिया था। और इस सब के पीछे उसका प्रेम था, जिस प्रेम की परिभाषा अभी हमने सुनाई। प्रेम जो जिससे प्रेम करता है उसकी चिंता करता है, उसकी भलाई सोचता है। तो जब हम पापी थे, जब मनुष्य जाति अपने पापों में मरी हुई थी, बिना आशा की थी, बिना ईश्वर की थी, परमेश्वर ने हमारी भलाई सोची कि हम नरक के भयानक दंड में नाश न हो जाए। और इसलिए खुद जो दाता था वो खुद बलि बन गया क्रूस के ऊपर। हमारी सजा को, हमारे दंड को, श्राप को, पाप को अपने ऊपर लेकर उसने मृत्यु सह ली, क्योंकि हमसे प्रेम रखता है। तो प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। यीशु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उस दिन उस डकैत ने सुना था, आज आप सुन रहे हैं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।